बैटल थ्रू द हेवेंस में 12 कल्टीवेशन लेवल्स हैं और हर लेवल पर एक खास एबिलिटी मिलती है। क्या आपको पता है कौन सी? पहला लेवल है डो क्यूआई, जिसकी एबिलिटी है शरीर को मजबूत करना। डो क्यूआई, जो इस एनिमे का पहला कल्टीवेशन लेवल है, बहुत जरूरी है। ये बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, जिससे फ्यूचर कल्टीवेशन की नींव मजबूत होती है। कल्टीवेटर्स की पोटेंशियल अक्सर उनकी डो क्यूआई कल्टीवेशन स्पीड से जज की जाती है। जैसे वुटान सिटी के 3 मेजर फैमिलीज में 14 साल की एज से पहले 2 असेसमेंट होते हैं। जो लोग डो क्यूआई के 7 स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, वो नॉर्मल मेंबर बन जाते हैं और उन्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज नहीं मिलते। शाओ यान जैसा जीनियस जो 11 साल की उम्र में डो क्यूआई साइक्लोन बना सकता था, उसे जियामा एम्पायर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फ्यूचर में कम से कम डो वैंग बनने की प्रिडिक्शन थी। तो डो क्यूआई की स्पेशल एबिलिटी है कल्टीवेटर की फ्यूचर पोटेंशियल को रिवील करना। दूसरा लेवल है डूजे, जिसकी एबिलिटी है डो क्यूआई साइक्लोन बनाना। डूजे भी बैटल थ्रू द हेवेंस में पहला ऑफिशियल कल्टीवेशन लेवल है। थोड़ा बहुत टैलेंट वाला कोई भी इसे अचीव कर सकता है और इसे क्यूआई गैदरिंग पाउडर जैसी पिल्स से भी बढ़ाया जा सकता है, जो डू क्यूआई के 10वें स्टेज से डू क्यूआई साइक्लोन के कंडेंसेशन की गारंटी देती है। डूजे तक कल्टीवेट करना रिलेटिवली सिंपल है, पर वुटान सिटी में डूजे को फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब शाओ यान किंगशन टाउन गया था तो वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप का वाइस कैप्टन उसे 3rd इन कमांड के तौर पर रिक्रूट करना चाहता था। उस टाइम शाओ यान एक 6 स्टार डूजे था, जिससे पता चलता है कि डूजे को भी एक स्ट्रॉन्ग फिगर माना जाता है। तीसरा लेवल है डोशी, जिसकी एबिलिटी है डो क्यूई प्रोटेक्टिव गारमेंट बनाना। कॉन्टिनेंट ऑफ डो क्यूई पर वुटान सिटी में डोशी लेवल तक पहुंचना काफी पावरफुल माना जाता है। तीनों मेजर फैमिलीज भी डोशी प्रैक्टिशनर्स को रिस्पेक्ट देती हैं, उन्हें डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के तौर पर ऑनर करती हैं। डोशी की तुलना में डोशी की अपार शक्ति दिन और रात जैसी है, मेनली डोशी की स्पेशल एबिलिटी द डो की प्रोटेक्टिव गारमेंट की वजह से। एक डोशी अपनी बॉडी सरफेस पर डो क्यूई की एक पतली लेयर को कंडेंस कर सकता है, जो फ्रैगाइल दिखती है, पर डोशी लेवल से नीचे के ज्यादातर अटैक्स को विथस्टैंड कर सकती है। थ्योरी में डोशी एक डोशी को नहीं मार सकता, क्योंकि पावर में बहुत डिफरेंस है। शाओ यान के अलावा बैटल थ्रू द हेवेंस में कोई और नहीं है जो डोशी लेवल पर रहते हुए डोशी को मार पाया हो। चौथा लेवल है दादूशी, जिसकी एबिलिटी है डो क्यूई आर्मर बनाना। दादूशी के लेवल को अचीव करना टेरिफाइंगली पावरफुल बताया जा सकता है। वुटान सिटी में शाओ फैमिली को छोड़कर तीनों मेजर फैमिलीज के हेड्स दादूशी लेवल पर हैं। ओरिजिनल नॉवल दादूशी के डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, स्पेशली वुटान सिटी में तीनों मेजर फैमिलीज के बीच की बैटल्स का। शाओ जान, एक 5 स्टार दादूशी, पूरे वुटान सिटी पर बहुत प्रेशर डालता है, जिससे रीडर्स के माइंड में दादूशी का स्टेटस बढ़ता है। हालांकि रियलिटी में जियानान अकेडमी की इनर अकेडमी में कई दादूशी एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं। ये यंग इंडिविजुअल्स करीब 20 साल के शाओ जान जितने ही स्ट्रांग हैं। दादूशी की स्पेशल एबिलिटी डाओ की आर्मर है, जो डाओ की प्रोटेक्टिव गारमेंट का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो लो लेवल शुआन क्लास डू स्किल्स को रेजिस्ट करने में कैपेबल है। जब शाओ यान ने पहली बार एक दादूशी से फाइट की तो वो डो की आर्मर के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। अल्टीमेटली उसने ऑक्टेन ब्लास्ट की हिडन फोर्स को हेवनली फ्लेम्स के साथ कंबाइन करके उसे शटर कर दिया। हालांकि पूरे बैटल थ्रू द हेवेंस में सिर्फ शाओ यान ही ये अचीव कर पाया। पांचवा लेवल है डोलिंग, जिसकी एबिलिटी है डो चुआई ट्रांसफॉर्मेशन। नॉवल में डोलिंग का डिस्क्रिप्शन मिनिमल है, ज्यादातर जियानान अकेडमी में ही दिखाई देता है। इनर अकेडमी कंपटीशन में जिन डोलिंग एक्सपर्ट्स का जिक्र है, वही ओरिजिनल नॉवल में शोकेस किए गए डोलिंग प्रैक्टिशनर्स हैं। दादूशी की तुलना में डोलिंग के पास एक एडिशनल एबिलिटी है डो की ट्रांसफॉर्मेशन। ये एबिलिटी उन्हें न सिर्फ डो क्यूआई को आर्मर में कंडेंस करने देती है, बल्कि उसे अलग अलग वेपन्स में भी ट्रांसफॉर्म करने देती है। एनिमे में है बोडोंग द्वारा यूज किया गया लॉन्ग स्पीयर और क्वीन मेडुसा द्वारा वेल्ड की गई लॉन्ग स्वॉर्ड डो की ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये वेपन्स जो कंडेंस डो क्यूआई से बने हैं, यूजर के डो क्यूआई एट्रीब्यूट्स कैरी करते हैं और स्टील फोर्जेड वेपन से ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल होते हैं। छठा लेवल है डू वैंग, जिसकी एबिलिटी है डो क्यूए को विंग्स में ट्रांसफॉर्म करना। उड़ना सभी कल्टीवेटर्स का सपना है। कॉन्टिनेंट ऑफ डू क्यूए पर डू वैंग के लेवल तक पहुंचने से डू क्यूए को विंग्स में ट्रांसफॉर्म करने की स्पेशल एबिलिटी मिलती है, जिससे किसी का स्टेटस सिग्निफिकेंटली एलिवेट होता है। जियामा एम्पायर में डू वैंग प्रैक्टिशनर्स यूजुअली मेजर फैमिलीज के हेड्स होते हैं। ओरिजिनल नॉवल में शाओ यान ऑलमोस्ट डूलिंग से डू वैंग तक जंप करता है और फिर 1 महीने के अंदर डू वैंग के पीक पर पहुंच जाता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ डू जोंग के बराबर है। शाओ यान को डू वैंग होने का प्राइमरी बेनिफिट डू क्यूइंग्स है, जिसे फ्लाइंग डू स्किल्स के साथ कंबाइन करके उसकी फ्लाइट स्पीड को डबल किया जा सकता है, जिससे ये ऑलमोस्ट डू हुआंग के बराबर हो जाती है। 7वां लेवल है डो हुआंग, जिसकी एबिलिटी है ऑरा प्रोजेक्शन और इंटिमिडेशन। जियामा एम्पायर में डो हुआंग पावर के पिनाकल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली से जिया शिंगतियन को भी दूसरे डू हुआंग एक्सपर्ट्स को रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है, क्योंकि वे आसानी से एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नॉवल में मेंशन है कि है बोडोंग ने एक बार अपनी आईसी डाओ की का इस्तेमाल करके एक पूरे शहर को फ्रीज कर दिया था। डो हुआंग की स्पेशल एबिलिटी ऑरा प्रोजेक्शन है, जो एक ओवरवेलमिंग प्रेशर क्रिएट करती है।
ये एबिलिटी शाओ यान द्वारा नॉवल में डेमोन्स्ट्रेट की गई है। जब वो मो क्लान में कमोशन क्रिएट करता है तो वो मो चेंग को ग्रैब करता है और देखने वाले इनिशियली सोचते हैं कि शाओ यान एक डो वांग है। हालांकि शाओ यान के मूव करने के बाद ग्राउंड क्रैक हो जाता है और उसकी ऑरा फ्लोर को शटर कर देती है, जिससे ऑडियंस और मो चेंग शॉक होकर रियलाइज करते हैं कि वो एक डू हुआंग एक्सपर्ट है। 8वां लेवल है डू जोंग, जिसकी एबिलिटी है हवा में चलना या शून्य पर चलना। बैटल थ्रू द हेवंस में सबसे प्रेस्टिजियस लेवल डू जोंग है। न सिर्फ डू जोंग प्रैक्टिशनर्स का स्टेटस एक्सट्रीमली हाई होता है, बल्कि उनकी यूनिक एबिलिटी भी हाईली रिकॉग्नाइजेबल है, हवा में चलना। जब यूनशान पहली बार नॉवल में अपीयर होता है तो वो हवा में एफर्टलेसली चलता है, जिससे सभी डू वांग और डू हुआंग एनवियस होते हैं। ये एबिलिटी मुंडेन से ट्रांसेंड करने को सिग्निफाई करती है और ट्रू पावर की हॉलमार्क है। कॉन्टिनेंट ऑफ डू क्यूई पर कोई भी जो हवा में चल सकता है वो कम से कम डू जोंग है। 9वां लेवल है डोजुन, जिसकी एबिलिटी है स्पेशल मैनिपुलेशन। डोजुन पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ डू क्यूआई में पावर के पिनाकल को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनली बैटल थ्रू द हेवंस के ऑथर ने डूजुन को कल्टीवेशन हायरार्की में इंक्लूड नहीं किया था, सीधे डूजोंग से डूशेंग पर जंप कर गए थे, जिससे टोटल 10 लेवल्स थे। हालांकि जैसे जैसे और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, डूजुन और हाफ डूशेंग को ऐड किया गया। डूजुन की स्पेशल एबिलिटी स्पेशल मैनिपुलेशन है, हालांकि ये पावर ओरिजिनल नॉवल में रेयरली शोकेस की जाती है। एकमात्र इंस्टेंस तब है जब फायर कट डूजुन अपने रिसरेक्शन के बाद आइस रिवर वैली के 3 डूजोंग मेंबर्स को मारने के लिए एक स्पेशल कोलैप्स टेक्निक यूज करता है। 10वां लेवल है हाफ डूशेंग, जिसकी एबिलिटी है एडवांस्ड स्पेशल मैनिपुलेशन। हाफ डूशेंग एसेंशियली डूजुन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो एक लोअर टियर डूशेंग के समान है। उनकी एबिलिटी स्पेशल मैनिपुलेशन ही रहती है, पर एक ज्यादा एडवांस्ड लेवल पर। टिपिकली 3 डूजन एक स्पेशल वर्म होल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक हाफ डूशेंग इसे अकेले कर सकता है। इसके अलावा वे इन स्पेशल वर्म होल को जेड स्लिप्स या स्क्रॉल्स में सील कर सकते हैं, ताकि स्पेसिफिक लोकेशंस पर इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन हो सके। नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर ग्रेट बैटल के दौरान याओ लाओ को एक स्पेशल वर्म होल कंस्ट्रक्ट करने में सिर्फ 2 दिन लगे। इसके विपरीत 3 8 स्टार डूजन को सेम फीट अचीव करने में कम से कम आधा महीना लगता। 11वां लेवल है डूशेंग, जिसकी एबिलिटी है स्मॉल वर्ल्ड्स बनाना। डूशेंग कॉन्टिनेंट ऑफ डू क्यूई पर पावर के पिनाकल पर खड़ा है और उन्हें अक्सर डीटीज के रूप में रिगार्ड किया जाता है। डोडी के डिसअपियरेंस के हजारों सालों बाद डूशेंग फाइनल कल्टीवेशन लेवल रहा है। उनके पास आसानी से वर्ल्ड शैटरिंग पावर को अनलीश करने की एबिलिटी है और डूशेंग तक ब्रेक थ्रू करना एक्सीडिंगली डिफिकल्ट है। डूशेंग प्रैक्टिशनर्स के पास 2 स्पेशल एबिलिटी है, पहली हेवन क्लास डू स्किल्स बनाना है और दूसरी स्मॉल वर्ड्स बनाना है। यही वजह है कि उन्हें गॉड लाइक माना जाता है। एंशिएंट क्लान्स में से हर एक के अपने स्मॉल वर्ड्स है, जैसे गू क्लान का रील, जहां मेन सिटी ही जियामा एम्पायर की कई कैपिटल से बड़ी है, जिसमें लाखों रेजिडेंट्स और एफिलिएटेड फैमिलीज रहती हैं। ये स्मॉल वर्ड्स 1 या 2 डूशेंग द्वारा नहीं बनाए गए थे, बल्कि डूशेंग प्रैक्टिशनर्स की जनरेशन से एक्सपैंड किए गए थे। 12वां लेवल है डोडी, जिसकी एबिलिटी है वंशजों को आशीर्वाद देना। डोडी अनगिनत कल्टीवेटर्स का सपना है, हालांकि ब्रेक थ्रू के लिए कंडीशंस एक्सट्रीमली हार्श हैं। एक डोडी की एबिलिटी अपने वंशजों को ब्लेस करना है। एक डोडी की ऑफस्प्रिंग डोडी ब्लड लाइन इनहेरिट करते हैं, जिससे वे ऑर्डिनरी पीपल की तुलना में कई गुना स्पीड से कल्टीवेट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन जितना क्लोजर होगा, बेनिफिट्स उतने ही ग्रेटर होंगे। फॉर इंस्टेंस, जब शाओ यान डोडी तक ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी डॉटर शाओ शाओ का कल्टीवेशन डायरेक्टली डूजोंग से 8 स्टार डूशेंग तक जंप कर जाता है। ये जानते हुए कि क्वीन मेडूसा भी डोडी तक एडवांस होगी, शाओ शाओ इन्फेंसी में ही डोडी बन सकती है। जैसे ही शाओ शाओ एक डोडी बन जाती है, शाओ फैमिली और स्नेकमैन क्लैन के भीतर डोडी ब्लड लाइन को फर्दर एनहांस किया जाएगा। Alright, that concludes the special ability